दोस्तों, हमारी इंडस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ कि गाने तो रिकॉर्ड किए गए लेकिन उससे उस फिल्म का हिस्सा नहीं बनाया गया। आज मैं आपके सामने एक ऐसे ही गीत का तज़किरा करने जा रहा हूं कि जो गीत बड़ा ही खूबसूरत था और एक बड़ी ही खूबसूरत कंपोजिशन में इसे मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी की आवाज़ों में रिकॉर्ड तो किया गया, लेकिन उसे उस फिल्म का हिस्सा नहीं बनाया गया। हालांकि अगर सच पूछिए तो सुनने वालों पर एक तरह का यह जुल्म ही था, क्योंकि गाना बड़ा ही खूबसूरत था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस गीत की बात कर रहा हूँ और किस फिल्म के गीत की बात कर रहा हूँ, तो बस मैं ये पर्दा उठाने ही वाला हूँ। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इसी तरह से अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अपने सभी देखने वालों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपनी तरफ से अपना सलाम, आदाब, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे प्यारे से गीत का तज़किरा करने वाला हूं कि जिसे बड़ी ही खूबसूरती के साथ रिकॉर्ड तो किया गया, लेकिन उसे फिल्म का हिस्सा नहीं बनाया गया। बात है सन 1980 की। 1980 में एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था आशा। आशा भोसले नहीं, आशा। और आशा फिल्म में जितेंद्र थे, करीना राय थी, रामेश्वरी थी, गिरीश कर्नाड थे, सुंदर थे और इस तरह के बड़े ही खूबसूरत सितारों से सजी हुई ये फिल्म थी। फिल्म का जो यूएसपी था वो थे इसके नगमे, इसके गीत। बड़ा ही खूबसूरत संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बड़े ही प्यारे गीत लिखे थे आनंद बख्शी जी ने। हर गाना एक पर एक। आपको याद होगा, धक धक से धड़कना सिखा दे, धक धक से धड़कना भुला दे, छन छन से छनकना। दूसरा गीत था जाने क्यों हम सड़क के लोगों से ये महलों वाले क्यों जलते हैं, सड़क के लोगों से महलों वाले क्यों। ये दोनों गाने रफ़ी साहब की आवाज़ में थे, बड़े ही प्यारे गाने थे। एक गाने ने जो बहुत धूम मचाया था, जिसे रीना राय जी पे फिल्माया गया था, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। शीशा हो या दिल हो आखिर। और भी गाने थे। एक रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में डुएट था, आशाओं के सावन में, उम्मीदों की बहार में। ये गाना भी बहुत ही खूबसूरत था। आशाओं के सावन में, उमंगों की बहार। लेकिन उसी फिल्म में एक गीत और भी बड़ा प्यारा था, जिसमें रफ़ी साहब के साथ चंचल जी ने अपनी आवाज़ मिलाई थी। एक भजन था, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। इसमें जो रफ़ी साहब की आवाज़ की उड़ान नज़र आती है, उसका क्या कहना। चंचल जी ने भी एक बड़ा ही खूबसूरत मज़ारा किया था अपनी आवाज़ का। मैं आया शेरा। ये तो थे वो नगमे जो फिल्म का हिस्सा बने, लेकिन एक नगमा और भी रिकॉर्ड हुआ था और गानों के बोल से पता चलता है कि इसे भी शायद किसी ऑडिटोरियम में फिल्माया जाना था। क्योंकि जब आप आखिरी इस गीत के आखिरी अंतरे को सुनते हैं तो उसमें एक जगह रफ़ी साहब कहते हैं, तुमको सलाम है, तुमको सलाम है, सबको सलाम है। तो ये सबको सलाम है, इससे कुछ ऐसा एहसास पैदा होता है कि शायद ये भी शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। जिस तरह से एक ऑडिटोरियम में फिल्माया गया था, इस गीत को भी शायद किसी ऑडिटोरियम में फिल्माया जाना था, लेकिन कुछ टेक्निकल मजबूरियां रही होंगी, कुछ दुश्वारियां रही होंगी, जिसकी वजह से इस गीत को रिकॉर्ड तो किया गया, लेकिन इसे फिल्म का हिस्सा नहीं बनाया गया। यानी कि फिल्म आशा आई, फिल्म हिट हुई, फिल्म के गाने बड़े हिट हुए, लेकिन ये जो ख़ास गाना था, बड़ा ही खूबसूरत गाना था, ये फिल्म के पर्दे पे नज़र नहीं आया। इस गाने के बोल थे, तुमको सलाम है, तुमको सलाम है, कोई प्याम है, तुमको सलाम है। मैं इस गीत की एक छोटी सी झलक आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। इस गीत को आप अगर चाहें तो यूट्यूब पे जाके पूरे का पूरा सुन सकते हैं। ये एक यूँ कह लीजिए कि सेमी कव्वाली टाइप की धुन थी इसकी, लेकिन जो इसमें गायकी है, जो लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ों का जो संगम है, जो तालमेल है, सुनने से ताल्लुक़ रखता है। और वाकई जब इस गीत को मैं सुनता हूँ, ये मेरा बड़ा ही फेवरेट गीत है। और उस ज़माने में मैंने जब ये फ़िल्म आई थी तो आशा का बाकायदा एलपी भी ख़रीदा था। मेरे पास आज भी वो एलपी मौजूद है। और जब मैं एलपी लगाता था अपने
सिस्टम पे, तो मैं सबसे पहले इसी गीत को सुनता था और आप यकीन करें कि एक बार में मेरा दिल नहीं भरता था, कई कई बार मैं सुनता था। हालांकि गीत तो सारे के सारे खूबसूरत थे, लेकिन न जाने क्यों मुझे इस गीत में कोई ख़ास बात नज़र आती है। आज मैं उस गीत की झलक आपके सामने पेश कर रहा हूँ और आप तमाम लोगों से, देखने वालों से मैं इस बात की फरमाइश करूँगा कि आप लोग इस गीत को यूट्यूब पे जाकर पूरे का पूरा ज़रूर सुनें। आप तो हमारी मजबूरियाँ जानते हैं कि हम तो चाहत के बावजूद भी आपके सामने पूरे का पूरा गीत नहीं पेश कर सकते, वरना हम आपको ज़रूर सुनवाते। तो आइए सुनते हैं उस गीत को। तुमको सलाम है, कोई प्याम है, तुमको सलाम। तो दोस्तों, ये है वो गीत कि जिसकी खूबसूरती में हम जैसे खो जाते हैं। रफ़ी साहब और लता जी, इन दोनों ने जब कभी किसी डुएट को गाया तो एक जादू जगाया है। ऐसे बहुत सारे गीत हैं इन दोनों फनकारों के कि जो सुनने वाले को आज तक अपनी गिरफ्त में लिए हुए हैं, जिनका जादू आज भी कायम है। और ये गीत भी एक ऐसा ही है। ये गीत बहुत ही कम बजा, बहुत कम लोगों ने इस गीत को सुना, लेकिन जो भी इस गीत को जानते हैं, सुनते हैं, वो इस बात के कायल ज़रूर होंगे कि ये गीत बहुत ही प्यारा गीत है। तो बस अब अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।